हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फार्माकोलॉजी का एक बेसिक रूल होता है राइट ड्रग, राइट डोजेज और राइट रूट। तो ये रूट क्या होता है आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किस रूट से हम लोग देंगे, सही डोज क्या होगा, उससे अगर बॉडी में हम लोग जाते हैं सही रूट से अगर जाते हैं तो बॉडी में बहुत जल्दी इफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो हम लोग 5 रूट्स के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप नहीं देखें तो उन्हें जाकर के आप पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबक्यूटेनियस रूट, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्राडर्मल रूट। सबक्यूटेनियस रूट आप लोग देखे होंगे, इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगाते हैं वह सबक्यूटेनियस रूट में लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सेल्फ इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी पेशेंट खुद से भी इसमें इंजेक्ट कर सकता है। इंट्राडर्मल होता है, इंट्राडर्मल में जो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं, हम लोग इंट्राडर्मल रूट करते हैं। एंड इंट्रा आर्ट्रियल रूट करते हैं, यानी कि आर्टरी में जाकर के हम लोग इंजेक्ट करते हैं। एक होता है इंट्रावेनस, एक होता है इंट्रा आर्ट्रियल। तो हम लोग वेनस यानी कि आपको एनाटॉमी पता होगा कि वेन क्या होता है, सुपरफिशियल होता है और आर्टरी डीपर होता है। तो आर्टरी में जाकर के इंजेक्ट करते हैं। ये एक्सेस कब लेते हैं तो जब एवीजी का सैंपलिंग लेना होता है उस टाइम में करते हैं। एंजियोग्राफी के लिए कॉन्ट्रास्ट डालना होता है उस टाइम में करते हैं। चाहे केमोथेरेपी करना होता है उस टाइम में हम लोग इस एक्सेस को लेते हैं। इनहेलेशनल रूट जो होता है, इनहेलेशनल रूट को भी हम लोग इसमें समझेंगे जे में। जो इनहेलेशनल क्या होता है कि लंग्स के थ्रू हम लोग बॉडी में ड्रग्स को भेजते हैं। वोलेटाइल्स एजेंट्स, जिस तरह से जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, एनेस्थेटिक्स एजेंट्स होता है वो जाता है लंग्स के थ्रू, तो उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। एंड इंट्रापेरिटोनियल रूट यानी एब्डोमेन में जाकर के मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं, यानी कि एब्डोमेन के कैविटी में जाकर के इंजेक्ट करते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसको भी हम लोग इसमें समझने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें जो होता है इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे सबक्यूटेनियस रूट क्या होता है। आप यहाँ पर इस बॉडी में देख सकते हैं कि सबक्यूटेनियली जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ड्रग्स को, उसको सबक्यूटेनियस रूट कहा जाता है। जिस तरह से इसका डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, मेडिकेशन इज इंजेक्टेड इनटू द फैटी लेयर जस्ट बीनीथ द स्किन, यानी स्किन के जस्ट नीचे जो लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस स्पेस, यानी सबक्यूटेनियस लेयर होता है। स्किन का जो लेयर होता है सबक्यूटेनियस लेयर में जाकर के जो इंजेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट बोला जाता है। और बीनीथ द यानी स्किन के जो नीचे जाकर के लगाते हैं उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसका साइड जो होता है अपर आर्म होता है। देखिए इसमें जो देख सकते हैं आप, अपर आर्म में आप लगा सकते हैं, बोथ साइड है। उसके बाद थाई पे आप लगा सकते हैं। इसका जो रूट होता है आप समझ सकते हैं, थाई पे लगाया जा सकता है। एंड एब्डोमेन अवॉइडिंग द नेवल एरिया, जो नेवल नाभि जो होता है उसको अवॉइड करके उसके सराउंडिंग आप इंजेक्ट कर सकते हैं। इसका रूट भी आपको क्लियर हो गया। निडिल का जो एंगल होता है वो 45 का एंगल होता है, 45 डिग्री का आप इसको एंगल पे लगा सकते हैं। इसको 45 डिग्री झुका करके लगा सकते हैं। कॉमन यूजेज इसका देखिए, मेडिकेशन से रिक्वायरिंग स्लोवर, यानी कि जो मेडिसिन का रिक्वायर स्लो होगा उसको सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेडरी एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो स्थिर तरह से, स्टेडरली यानी कि आराम आराम से जो एब्जॉर्ब होगा उस ड्रग्स को लगाएंगे सबक्यूटेनियस। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इंसुलिन, जब डायबिटीज होता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देखते होंगे लगाते हैं, तो वह होता है। उसके बाद हेपरिन, जो हेपरिन किस में काम करते हैं तो एंटी कोगुलेंट ड्रग होता है, यानी कोगुलेट होने के लिए नहीं देता है, यानी अगर ब्लड होता है ब्लड को कोगुलेट नहीं होने के लिए देता है तो हेपरिन उसमें यूज होता है। इसका एडवांटेज को देख लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, यानी कि खुद से ये मेडिसिन को इंजेक्ट पेशेंट कर सकता है। एंड इट इज अ सेफर एंड सिंपल रूट, इसको सेफर और सिंपल रूट कहा जाता है, जो खुद से भी आदमी पेशेंट क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता है। ड्रग्स इफेक्ट्स इज सस्टेन्ड एंड यूनिफॉर्म्स ड्यू टू स्लोवर ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ड्रग्स सस्टेन रूप से, एकदम स्थिर रूप से
एब्जॉर्प्शन होगा उन सब ड्रग्स को हम लोग सबक्यूटेशनली दे सकते हैं और वह स्लो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। एंड इसका कुछ डिसएडवांटेज होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स इज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लार्ज वॉल्यूम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इन्फेक्शंस, इरिगेशन एंड नेक्रोसिस टू द साइट्स ऑफ इंजेक्शंस में अकर, यानी कि क्या हो सकता है, अगर इंजेक्शन साइड में इन्फेक्शन हो सकता है, इरिगेशन कर सकता है, वहां पर नेक्रोसिस यानी कि वहां का टिश्यू का डेथ हो सकता है, ये सब देखने को मिल सकता है इसका डिसएडवांटेज में। एंड इसमें देख सकते हैं डिसकलरनेशन ऑफ द स्किन में अकर, यानी कि वहां का जो स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है। इतना इसमें डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब सबक्यूटेनियसली अगर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ड्रग्स को, तो वह छोटा छोटा कैपिलरीज होता है, वह धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको स्लोवर एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके इसका पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नाम से, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप जा करके क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको टॉपिक्स को पढ़ना हो तो आप वहां पर जा करके पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट को हम लोग पहले समझेंगे कि इंट्राडर्मल रूट क्या होता है। जो डर्मिस लेयर होता है बॉडी में, जो स्किन का जो डर्मिस लेयर होता है उसमें जाकर के इंजेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्किन में जो जाकर के इंजेक्ट किया जाता है, तो इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मेडिकेशन इज इंजेक्टेड इनटू द डर्मिस, यानी द टॉप लेयर ऑफ द स्किन, यानी स्किन का क्या होता है, टॉप लेयर को हम लोग बोलते हैं डर्मल, तो वही डर्मिस एरिया में जाकर के इंजेक्ट किया जाता है। इसका साइड क्या होता है, इनर फोर आर्म, ये जो आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं इनर फोर आर्म बोलते हैं। ये एरिया होता है, इस एरिया को इनर फोर आर्म बोलते हैं। वहां देख सकते हैं अपर बैक, यानी कि जो अपर बैक साइड में इसको लगा सकते हैं, एलर्जी टेस्टिंग के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए करते हैं तो एलर्जी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो वह इसी पे आकर के हम लोग करते हैं। फोर आर्म पे आप देखे होंगे, अगर हॉस्पिटल साइड जाएंगे तो सेंसिटिविटी जो टेस्ट करता है तो इसी पे टेस्ट किया जाता है, एंड इसी को एलर्जी टेस्ट भी कहा जाता है। एंड इसका नीडल का एंगल जो होता है 10 से 15 एंगल इसका रहता है, यानी कि 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक का एंगल हो सकता है। कॉमन यूजेज जो होता है एलर्जी टेस्टिंग के लिए करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट के लिए करते हैं, यानी ट्यूबरकुलोसिस का स्किन टेस्ट क्यों, अगर उसका वैक्सीन लगाना होता है, उसका जो ड्रग्स मेडिसिन अगर इंजेक्ट करने से पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। जिस तरह से एंटीबायोटिक को अगर बॉडी पे इंजेक्ट करना होता है तो उसको हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। जिस तरह से एग्जांपल टीबी स्किन टेस्ट में क्या करते हैं, मेंटक्स टेस्ट करवाते हैं एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट इसमें करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन, ये भी स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूबरकुलोसिस एंड एलर्जी टेस्ट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड इसका डिसएडवांटेज होता है अमाउंट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी स्मॉल, यानी कि बहुत कम ड्रग्स इसमें स्मॉल डोजेज इसमें दिया जाता है, यानी कि अगर 1 ml है तो 1 ml को से अगर 10 भाग इसमें दिया जाता है तो इस तरह से इसको दिया जाता है। 0.10 इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इट इज एक्सपेंसिव, यानी क्या है, एक एक्सपेंसिव ड्रग्स है, तो ये टेस्ट एक्सपेंसिव थोड़ा सा टेस्ट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे समझेंगे इंट्रा आर्ट्रियल रूट, यानी कि आर्टरी में अगर हम लोग इंजेक्ट करेंगे, आर्टरी का एक्सेस लेंगे तो उसको बोलेंगे इंट्रा आर्ट्रियल रूट बोलेंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडियल आर्टरी से एक्सेस ले रहा है तो इसको बोलेंगे इंट्रा आर्ट्रियल रूट। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मेडिकेशंस इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू ए आर्टरी, यानी कि क्या करते हैं, वेन में नहीं आर्टरी में जाकर के जो इंजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं IA, यानी कि इंट्रा आर्ट्रियल बोला जाता है। एक IV होता है, इंट्रावेनस देते हैं, यानी वेन में जब लगाते हैं तो उसको इंट्रावेनस। आपको जो बॉडी का एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी के हिसाब से हम लोग देते हैं। जिस तरह से अपर जो सुपरफिशियल होता है वह सारा वेन होता है, डीपर होता है क्या, आर्टरी होता है, इसलिए आर्टरी में कैनुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है वही इसमें इंजेक्ट कर पाते हैं।
तो इसका हम लोग देखेंगे साइड्स, फीमरल आर्टरी में इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा थाई के तरफ होता है। रेडियल आर्टरी, यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ये रेडियल आर्टरी है। और कैरोटिड आर्टरी जो गला के साइड में रहता है, कैरोटिड आर्टरी एंड ब्रांचियल आर्टरी में इसको इंजेक्ट किया जाता है। इन द क्योवाइटल फोसा के पास रहता है, क्योवाइटल फोसा के पास भी इंजेक्ट किया जाता है। निडिल का जो एंगल होता है 30 से लेकर के 45 डिग्री का इसका एंगल होता है। कॉमन यूजेज इसका टिपिकली यूज फॉर डिलीवरिंग केमोथेरेपी, यानी केमोथेरेपी जब करवाना होता है उस टाइम में हम लोग इंजेक्ट करते हैं। केमोथेरेपी क्या होता है, जब कैंसर बॉडी में हो जाता है तो उसको जो थेरेपी किया जाता है उसे वो केमोथेरेपी बोलते हैं। डायरेक्टली इनटू ए ट्यूमर और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स लाइक एंजियोग्राफी, अगर एंजियोग्राफी करना होता है तो उस टाइम में देते हैं डाई को इंजेक्ट किया जाता है, जिसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, वह आर्टरी के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। और इमेजिंग करते हैं तो क्लियरली व्यू आ पाता, उसके लिए यूज करते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस तरह का ड्रग्स का यूज होता है। एवीजी करते हैं, यानी कि आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल हम लोग यहाँ से निकालते हैं। एग्जाम्पल जैसे केमोथेरेपी हो गया। कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स यूज इन एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी के लिए करते हैं। रेडियल आर्टरी यानी कि बीपी के लिए भी इसका यूज करते हैं। आईबीपी होता है उसके लिए यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड इसका एडवांटेज को हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज को समझते हैं। इसका एडवांटेज को हम लोग अब समझते हैं। ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द ड्रग्स कैन बी गिवेन, यानी कि इसमें क्या हो सकता है कि जो हम लोग हाई अमाउंट्स जो होगा ड्रग्स का उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्सपर्ट्स हैंड्स नीडेड, यानी कि इसमें जो एक्सपर्ट होगा, जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा वही इसमें इंजेक्ट कर पाते हैं। एसेप्टिक्स कंडीशंस रिक्वायर, यानी कि एसेप्टिक्स कंडीशन हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शंस यहाँ पे होने के चांसेस हो सकता है। हाई रिस्क ऑफ सिस्टेमिक साइड्स इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, अगर ब्लड क्लोटिंग होगा तो वह सिस्टेमिक इफेक्ट्स जाकर के हो सकता है। जिस तरह से आर्टरी यहाँ पर फोर्स लगाया है और उसी से जाकर के ब्लॉकेज कर देगा आर्टरी को, तो यहाँ पर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसका ये क्या होता है, ये प्रोसीजर पेनफुल होता है। कॉर्नरी एंजियोग्राफी करने के लिए यूज करते हैं। सेरिब्रल एंजियोग्राफी, सेरिब्रल यानी कि ब्रेन का जो एंजियोग्राफी करते हैं उस टाइम में करते हैं। तो इस जिस तरह से कैरोटिड आर्टरी से होकर के ब्रेन तक पहुंचता है तो उस टाइम में हम लोग करते हैं। कॉर्नरी आर्टरी यानी कि हार्ट के पास कॉर्नरी आर्टरी होता है उसका एंजियोग्राफी करते हैं तो उस टाइम में करते हैं। जब ब्लॉकेज होता है तो अब जाकर के इस तरह का प्रोसीजर को करते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से कैथेटर्स को इंसर्ट किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, आर्टरी है और आर्टरी में यहाँ इंसर्ट किया गया है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे इनहेलेशनल रूट, आगे हम लोग समझेंगे इनहेलेशनल रूट। द इनहेलेशनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग मेडिकेशन इनटू द लंग्स, यानी कि इनहेलेशनल में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल जो करते हैं तो उसी रूट से कोई भी ड्रग्स को, वोलेटाइल्स जो भी एजेंट्स होता है उसको उसी रूट से क्या करते हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं। और लंग्स वहां पर एल्वोलाई लगी हुई रहती है लंग्स में, और एल्वोलाई क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाता है। तो ये होता है इनहेलेशनल रूट। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में अब तक आपको सारा रूट्स क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से बॉडी में जाता है। अगर नहीं आपको पता होगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जरूर जा करके देखिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का और कोई वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहां से आप का जो यूज का वीडियो होगा आप उन्हें देख सकते हैं। एंड इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। हैज एंड एरोजल, यहाँ पर क्या होता है, स्प्रे होता है, मिस्ट होता है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। जब जीए देते हैं, जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, तो उस टाइम में भी इसका यूज होता है। इनहेलेशनल रूट्स को हम लोग चूज करते हैं। अचीव आइदर लोकल थेरेपेटिक्स इफेक्ट्स, यानी कि लोकल जो हम लोग थेरेपेटिक्स जो ट्रीटमेंट्स के लिए करना होता है वह भी इसमें एफर्ट होता है। ऑन एयरवे और सिस्टेमिक इफेक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी, यानी इससे क्या होता है, पूरा बॉडी
ड्रग्स फैल जाता है, पूरा बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये इस रूट से काम करता है। लंग्स के द्वारा, लंग्स में जाने के बाद वहां से एल्वोलाई के पास एक्सचेंज होता है और वहां से ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद पूरा बॉडी सर्कुलेट हो जाता है। इसका कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज को हम लोग समझते हैं लेस सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, यानी कि सिस्टेमिक जो टॉक्सिसिटी होता है इसमें लेस होता है। मोर रैपिड ऑनसेट ऑफ मेडिकेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, रैपिडली क्या करता है, ऑनसेट कर जाता है, यानी अपना एक्शन शो करता है। डिलीवर्स टू टारगेट्स ऑफ एक्शन, यानी इसमें क्या करते हैं, डिलीवर करते बहुत जल्दी हो जाता है। जिसे जीए पे देते हैं तो क्या करते हैं, 1 से 2 मिनट में बॉडी सीडेट हो जाता है। जब जीए का जो ड्रग्स हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वह तुरंत क्या करता है, बॉडी को सीडेट कर देता है। जैसे सेवोफ्लोरेन हो गया, ये सारा ड्रग्स क्या करते हैं, वोलेटाइल्स इसका नेचर होता है और ये बॉडी में तुरंत काम कर जाता है, यानी लंग्स में जाने के बाद पूरा बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल्स इन द लंग्स, यानी कि हम लोग एक डिवाइस से, जिसको एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन बोलते हैं, बॉयल्स मशीन्स बोलते हैं, उनसे ड्रग्स को प्रोवाइड्स करते हैं। डिसएडवांटेज इसका होता है टाइम एंड एफर्ट्स कंज्यूमिंग, यानी इसमें टाइम्स और एफर्ट्स लग सकता है। एंड लिमिटेशंस ऑफ डिलीवरी डिवाइस, यानी कि डिलीवर करने के लिए डिवाइस का जरूरत पड़ता है। जिस तरह से स्प्रे अगर करना होता है नेजल से तो हमको डिवाइस का जरूरत पड़ता है। जिस तरह से अगर जीए पर पेशेंट को लोग करके जाते हैं, वोलेटाइल्स जो भी गैस होता है, डेस्फ्लोरेन हो गया, आइसोफ्लोरेन हो गया, इन सबको अगर हम लोग करते हैं तो वह उसके लिए क्या चाहिए, तो एनेस्थेटिक वर्क स्टेशन चाहिए, यानी कि एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन का जरूरत पड़ता है। और चाहे बॉयल्स मशीन पहले यूज होता था, बॉयल्स मशीन, तो उससे क्या करते थे, पेशेंट को सीडेट करते थे। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे इंट्रापेरिटोनियल रूट, यानी कि जो एब्डोमेन में पेरिटोनियल जो लेयर होता है वहां तक जो ड्रग्स को पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग इसमें समझेंगे। डेफिनेशन, मेडिकेशंस इज इंजेक्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि एब्डोमेन में जो होता है पेरिटोनियल कैविटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इसका कॉमन यूजेज देखिए, केमोथेरेपी में हम लोग यूज करते हैं। केमोथेरेपी समझ में आ गया, जो ट्यूमर हो या कैंसर्स हो उसके थेरेपी के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए जो यूज करते हैं वह होता है। एंड डायलिसिस सॉल्यूशंस फॉर पेरिटोनियल्स, डायलिसिस के लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। इसका एडवांटेज देखिए, टारगेटेड हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि क्या कर सकते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। रेपिड एब्जॉर्प्शन, यानी बॉडी में जाने के बाद रेपिडली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्डोमेन के कैविटी में ये डायरेक्ट चले जाता है। लार्ज वॉल्यूम कैपेसिटी, यानी कि इसमें लार्ज वॉल्यूम भी हम लोग दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कम होगा 2 ml 5 ml 6 ml, इस तरह से नहीं, इसमें हम लोग ज़्यादा दे सकते हैं। एंड इसका डिसएडवांटेज होता है रिस्क ऑफ ऑर्गन्स इंजरी, यानी कि अगर हम लोग इंजेक्ट करेंगे तो उस टाइम में हो सकता है कि ऑर्गन को अगर कोई हिट कर दिए तो वह इंजरी आ जाएगा, तो उसको ये हो सकता है, इसका रिस्क हो सकता है। वेरिएबल्स एब्जॉर्प्शंस, यानी कि ये बॉडी में जब कैविटी में जाने के बाद इसका वेरिएबल हो जाता है क्या, एब्जॉर्प्शंस। पेन एंड डिस्ट्रेस, अगर आपका एब्डोमेन्स में इंजेक्ट कर कर जाएगा तो यहाँ पर स्ट्रेस देखने को मिलेगा, पेन देखने को पेशेंट्स को मिलेगा। कैथेटर्स को यहाँ पर इंजेक्ट करके और इस तरह से इंजेक्ट किया जाता है। आई होप ये वीडियो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर आपको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियोज देखना है तो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपका जो यूज का वीडियो होगा आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं और हम आपके फ्यूचर वीडियो में हम अपलोड कर सकते हैं। एंड हमारे इस चैनल पर यह सभी विषयों से जुड़ी वीडियो और नोट्स उपलब्ध है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट हो या ओटी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स हो या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो, फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, इन तरह के टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।